नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने तीसरे चरण में यह पहुंचने जा रहा है और हर बीतते दिन के साथ जीत का जोर भी यहां पर तेज हो गया है। बीजेपी दोबारा से सत्ता में लौटने का दावा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का वादा है कि यूपी की सियासत में बदलाव है। मुकाबला इतना ज्यादा जोरदार है कि अखिलेश को अपनी करहल सीट पर प्रचार के लिए पिता मुलायम सिंह यादव को उतारना पड़ा, तो बघेल के लिए मोर्चा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने। भारत हल में करवाई यूपी की लड़ाई। बेटे के जंग पिता को खींच लाई। समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। यादव लैंड में बीजेपी के हुंकार। भारत माता की, भारत माता की। मुकाबला सीधा होगा आर पार। प्रदेश में बदलते तापमान के साथ साथ विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और गुरुवार को करहल सीट पर राजनीतिक तापमान भी तेजी से चढ़ा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल सीट से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी ने मुलायम सिंह के करीबी रहे एसपी बघेल को टिकट दे दिया है और इस नाक की लड़ाई में दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को करहल में मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव के समर्थन में रैली की। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव के लिए वोट मांगा और बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह भी आज मैनपुरी में रैली करने के लिए पहुंचे थे, जहां मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के लिए लोगों से समर्थन मांगा, तो वहीं अमित शाह ने यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने की बात कही। ये आजम खान कहाँ है आज? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर सपा सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे, रहेंगे। दूसरे ही वर्ष सैफई महोत्सव में गाना बजाना देखने आ जाएंगे भाई। अब आपको तय करना है, उनको जेल में रखना है या बेल पर बाहर निकालना है। बताओ क्या करना है, क्या करना है? करहल में मुलायम सिंह के प्रचार पर आने को लेकर भी अमित शाह ने चुटकी ली। अमित शाह ने कहा कि इस कड़ी धूप में इतनी उम्र वाले मुलायम सिंह यादव को भी मैदान में उतारना पड़ गया है। अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरियात है सबका साथ सबका विकास का मंत्र को नीचे तक लागू करें। मुझे बताओ, सबका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? सब जातियों को विकास का अधिकार है या नहीं है? गरीब को विकास का अधिकार है या नहीं है? आज नहीं होगा। अगर एसपी सिंह बघेल को विधेयक पर विधायक बना दो, आशू को विधायक बना दो, मैं गारंटी लेता हूं विकास में
हर पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी होगी मित्रों, हर पिछड़ा समाज। यूपी के रण में बीजेपी ने हर तरफ से ताकत झोंक दी है और सत्ता में वापसी के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार को भी सीएम योगी ने झांसी और जालौन में रैलियां की और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने की हुंकार भरी। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य किया, चाहे वह एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे वह डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे वह 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हो, चाहे सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो। भारतीय जनता पार्टी भाइयों बहनों, एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पे बुलडोजर का स्टीयरिंग, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तब प्रदेश विकास पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सभी सहमत हैं? गुरुवार को यूपी के फतेहपुर से पीएम मोदी ने भी हुंकार भरी। पीएम मोदी ने देश के विकास में बीजेपी के योगदान का जिक्र किया और दूसरी तरफ विपक्ष पर विकास की राह में रुकावट खड़ी करने का आरोप लगाया। पीएम ने फतेहपुर से सीएम योगी की जमकर पीठ थपथपाई। अब तो उत्तर प्रदेश ही बदल गया है। उत्तर प्रदेश ने तो 2014 में हमें समर्थन दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया और इसलिए वो पुराने वाली थियरी उत्तर प्रदेश ने खत्म पहले से ही कर दी है और इसलिए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के रहेगी। ये मैं आप में से देख रहा हूं, आपके उत्साह में से देख रहा हूं। प्रचार जोरों पर है, दावे और वादों की बयार है। दूसरे चरण में हुई जमकर वोटिंग ने सभी पार्टियों को कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन हर कोई जीत का दावा कर अपनी ताकत दिखा रहा है। मगर असल में कौन है दमदार और कौन बनाएगा यूपी में सरकार, ये फैसला 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो करहल में जबरदस्त सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। शाह ने जुबानी तीर छोड़े तो अखिलेश की ओर से खुद नेताजी ने फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी की। लेकिन करहल की जनता पर किसकी बातों का असर हुआ? करहल की बढ़ी सियासी गर्मी पर आखिर पब्लिक का पोल क्या है? इसे लेकर न्यूज़ 24 रिपोर्टर ने हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है उसे आपको भी जरूर देखना चाहिए। ये मैनपुरी का करहल है, मतलब समाजवादी पार्टी का गढ़। करहल की इन्हीं सड़कों पर कभी उत्तर प्रदेश की सियासत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने अपना सियासी सफर शुरू किया था। करहल के जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव शिक्षक थे। मुलायम सिंह की कर्मभूमि कहा जाने वाला करहल एक बार फिर सूबे की सियासत का हॉटस्पॉट बना हुआ है। करहल में तीसरे चरण में वोट पड़ने हैं, लेकिन उससे पहले यहां चुनावी रंग बहुत गहरा नजर आ रहा है। मुलायम के गढ़ मैनपुरी की करहल सीट की जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। करहल के दंगल में एक तरफ मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के शिष्य और सिपह सालार रहे बीजेपी के एसपी सिंह बघेल हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां अपने सियासी कैरियर में पहला विधानसभा चुनाव करहल से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को अखिलेश यादव के सामने उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। 1989 में मुलायम सिंह यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री बने तो एसपी बघेल को उनका पीएसओ बनाया गया था। मुलायम सिंह यादव ने 1998 में बघेल को जलेसर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार बनाया और सत्यपाल सिंह बघेल ने जीत भी हासिल की। शिष्य और पुत्र के बीच इस सियासी जंग में कौन बाजी मारता है, इसका फैसला अब जनता के हाथ में है। मेरा खेत है 9 बीघा और 9 बीघे में मतलब 7 बीघा रह गया और 2 बीघा खा लिया। इस सरकार में ये हो रहा, अखिलेश जीतेंगे यहाँ से और 300 पार होगी यूपी से, 300 पार होगी। हाँ, सरकार बनेगी अखिलेश की। योगी जी आ रहे हैं प्रदेश में और करहल में टक्कर है कांटे की। सरकार योगी जी की बनेगी, 10 तारीख के बाद पता चल ही जाएगा सभी लोगों को।
करहल समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता है, जहां से हमेशा समाजवादी पार्टी को ही जीत हासिल होती रही है। करहल में 1993 से 2017 तक हुए 6 विधानसभा चुनावों में 5 बार समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है। 2002 में सपा को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी करहल में अपनी एक तरफा जीत मान रही है। वहीं इटावा में पैदा हुए एसपी बघेल की जीत का भी दावा किया जा रहा है। योगी और मोदी से झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। इनने कहा गरीबों के 15 लाख रुपए जीरो खाते में पैसे देंगे, किसी को कुछ नहीं दिया। जुमलों की सरकार है। यहाँ अखिलेश यादव का सब कुछ है, अखिलेश यादव ही जीतेंगे। योगी जी की सरकार बनेगी, हम यही चाहते हैं। उन्होंने काम किया है, सबका विकास किया है। करहल में कौन जीत रहा? योगी जी, जो बघेल जी साहब खड़े हैं। यादव बहुल सीट होने के चलते एसपी से जहां खुद अखिलेश यादव मैदान में हैं, तो बीजेपी ने भी जातिगत कार्ड खेलते हुए एसपी बघेल को उम्मीदवार बनाकर बघेल वोटर्स को साधने की कोशिश की है। करहल सीट पर 30% यादव वोटर है, तो शाक्त 13%, ठाकुर 8%, ब्राह्मण 6%, लोधी 3%, एससी 14%, मुस्लिम 5%, जबकि 21% दूसरी जाति के वोटर हैं। एसपी सिंह बघेल गडरिया ओबीसी जाति से आते हैं। आगरा और फिरोजाबाद बेल्ट में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने अखिलेश को उनके गृह क्षेत्र में चुनौती देने के लिए दलित वोटों के योगदान के साथ यादव बनाम गैर यादव की लड़ाई शुरू की है। अखिलेश के सामने कोई मंत्री नहीं है यहाँ पे जी। जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ पे यूपी में। अखिलेश भैया यहाँ तो मुख्यमंत्री बनकर ही जाएंगे यूपी से। यहाँ कोई उन्हें हराने वाला नहीं है। योगी जी ही आएंगे, कितना भी कोई जोर लगा ले आएंगे योगी जी। करहल सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। करहल में मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव यानी यादव परिवार की साख दांव पर लगी है, तो वहीं एसपी बघेल का पूरा सियासी कैरियर दांव पर है। ऐसे में 10 मार्च को पता चलेगा करहल का सवाल कौन हल कर इम्तिहान पास करता है। मैनपुरी से सुबोध शाक्य, न्यूज़ 24।